जय श्री राधे 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 साथियों। मैं आज आपके सामने सीधा सीधा फेस टू फेस बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, यद्यपि मुझे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के बारे में आपको बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। यद्यपि मैं नहीं चाहता था साथियों कि इस तरीके का सामने आकर और मुझे लोगों के प्रश्न का उत्तर तो अच्छा नहीं लगता है। एक हमारे साथी हैं और वो भागवत कथा आदि करते हैं और उनके साथ में एक बहुत बड़े विद्वान आए थे और वो पंडित जी के साथ में, तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, बताइए जी, भगवान श्री कृष्ण जी का जो गांव था वो कहाँ था, कौन सी जगह था, आप उसके बारे में बताएं। तो हमने बताया कि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का गांव मथुरा था, लेकिन वो नहीं माने। वो ये कहने लगे, नहीं साहब, हमें आई हैव 20 ईयर एक्सपीरियंस इन शास्त्रों का 20 साल का अनुभव है। वो नहीं माने। हमने यही कहा, अगर आप ऐसे 20 साल का अनुभव है, आप तो प्रमाण दीजिए। तो साथियों, आज तक भागते जा रहे हैं, वो सामने नहीं आए। कई चैनल हैं जिनका नाम लेना यहाँ यद्यपि अच्छा नहीं लगता, वो भी भागते जा रहे हैं। सच्चा ईमानदारी कोई प्रमाण से नहीं दे पाया। लेकिन साथियों, इतने लोगों ने मुझे भी कम से कम, यद्यपि ऐसा नहीं कहना चाहिए, आज तक किसी ने प्रमाण से कोई बात नहीं कही, लेकिन हम प्रमाण से कहने जा रहे हैं। और सुनिए, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड B5 का 300 हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं 73 से। और साथियों कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का घर कौन सा था और वसुदेव जी का घर कौन सा था। तो साथियों, शास्त्रों में आया है, कोई पूछना चाहे पूछ सकता है। और मेरा भी ये प्रकरण रख ले, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत और आदि से कई जगह से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि कई जगह आया है कि वसुदेव जी और वसुदेव जी का भी जन्म यहीं बताते हैं कि वसुदेव जी का असली घर मथुरा ही था। और ये शास्त्रों में आया। साथियों, वसुदेव देवकी का जन्म ब्रज में ही उत्पन्न हुए थे, ब्रज में ही हुआ था। वसुदेव जी भी और देवकी भी, ये शास्त्र का प्रमाण है साथियों, कोई भी पूछ सकता है। और हम उस ग्रंथ का नाम नहीं बता रहे हैं साथियों। और यहाँ पर कई जगह से आया है, और यहाँ पर भी आया है, वसुदेव बहन अपने पिता के घर मथुरा आई। वसुदेव की बहन अपने पिता के घर मथुरा आई। और साथियों, वसुदेव देवकी का जन्म भी यहाँ पर ब्रज में ही, मथुरा में ही आया है। शास्त्रों में वर्णन है, कोई पूछ सकता है। और कई जगह आया है, ये भी आया है कि यहाँ पर वसुदेव जी अपने घर मथुरा में विवाह करके जा रहे थे। वसुदेव जी से मिलने के लिए सभी लोग वसुदेव जी के घर आए। तो साथियों, कई कई जगह यहाँ पर और आया है, ये भी आया है कि वसुदेव जी की पैतृक भूमि मथुरा है। वसुदेव जी मथुरावासी पिता सूरसेन जी, यहाँ आया, मथुरा के जो राजा थे सूरसेन जी। और ये प्रमाण है, मथुरावासी पिता सूरसेन जी। तो मथुरा के जो राजा थे सूरसेन जी थे। कई जगह प्रमाण आया है साथियों, और भी मैं बताना चाहता हूँ। तो साथियों, कई जगह प्रमाण के बावजूद भी ये लोग जो भी सुन रहे होंगे, यद्यपि नहीं मानते हैं। या तो आप प्रमाण के साथ में, शास्त्रों के साथ में बात करें, अन्यथा आप जो बात करते हैं वो झूठी है और शास्त्रों के साथ में कुठाराघात है, और वो पाप और अपराध के भागी हैं। इसलिए साथियों, कोई भी बात करें, हम लोग जो भी बात कहते हैं, ये हमारा कोड है, आप देख रहे हैं B5 देख लीजिए, B5 का। और यहाँ पर ये देखिए 373 से हमने बोला था अभी, ये साथियों ये भी दिखा रहे हैं। तो साथियों, यद्यपि ऐसी बात नहीं है, तो उनसे यही निवेदन है कि प्रमाण के बिना कोई भी बात झूठी और सुनी सुनाई कहना ये अपराध है, पाप है। इसीलिए मथुरा वास्तव में वसुदेव जी का घर था, और सूरसेन जी उनके पिता थे। सूरसेन जी मथुरा के राजा थे, और मथुरावासी सूरसेन जी आया। अन्य कई साथियों, बहुत से लोग कमेंट लेकर घूमते रहते हैं, अरे साहब ये पढ़ा, एक तो कह रहे साहब इस सागर में देखा, उस सागर में देखा, इसमें लिखा हुआ है
साथियों कहीं नहीं, लोग नाम लेते हैं, कोई भी श्लोक संख्या, कोई पेज संख्या नहीं बताता। मुझे कम से कम बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूं, कोई नहीं बताता है। यद्यपि कहना अच्छा नहीं है उनके लिए साथियों, तो साथियों मुझे कहना पड़ा। आपसे निवेदन है कि कोई भी चीज़ें प्रमाण के साथ में, हमारा एक चैनल प्रमाण के साथ में अपनी बात कहता है, अन्य कोई प्रमाण के साथ में ये लोग नहीं कहते, आंख मीच कर फेंकते हैं। पाप का एक श्लोक आया है, यदा देवेशु गोसु विप्रेशु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनश्यति। ये 7:4:27 है भागवत से साथियों। अगर शास्त्रों के साथ में किसी ने भी कुठाराघात किया है, वो पाप का भागी है, अपराध का भागी है। तो साथियों और भी बहुत से आजकल देख रहे हैं कि अब नाम लेना यहाँ पर यद्यपि नहीं है। देखिए जी, वेदों से निकला हुआ, ये निकला हुआ, ये नहीं की है, वो नहीं की है, गीता का असली ज्ञान। अरे असली ज्ञान गीता ही है, तो तुम कहाँ से लाए? तुम कोई जगत गुरु नहीं है। अरे हमारे पहले से जगत गुरु रहे हैं, उन जगत गुरुओं ने जो जो हमारी व्याख्या की है, जो बात बताई है शास्त्रोक्त, वही सही है। अन्यथा कोई जगत गुरु नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, वो कैसे मान्य हो जाएगा? आज देख रहे फलानिकारी निरंकारी और ये रामपाल फलाने पाल, कितने मूर्ख लोग बनने, पागल बनने हैं। ईमानदारी कोई समझना नहीं चाह रहा है। ये बातें गलत हैं। ईमानदारी पाइए, सत्य सनातन धर्म की ओर चलिए, ईमानदारी कुछ है। और चलिए बात मान लीजिए, किसी कारण से सुखदेव जी ने भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया, बाकी तो हमारे सारे शास्त्रों में राधा जी का नाम है, उन्हें क्यों नहीं मानते आप? एक जगह नहीं, अरे वो तो एक उनकी गुरु थी और उनको वरदान लगा हुआ था कि अगर राधा नाम, ये गोपनीय चीज़ है, इसको लोगे तो आपकी समाधि लग जाएगी, समाधिस्थ हो जाओगे, इस कारण से नहीं लिया। तो साथियों निवेदन यही है कि ईमानदारी से अगर कोई भी चैनल पे कमेंट करता है या कोई बात पूछता है तो प्रमाण के साथ में बात मिलेगी साथियों। कोई भी गलत बात नहीं, ईमानदारी के साथ में कोई भी बात अगर काट देता है तो उसके लिए इनाम है। क्योंकि हम कोई भी किसी तरीके से अपना नाम बढ़ाई और प्रतिष्ठा के लिए चैनल नहीं चलाते हैं। चैनल का एक ही उद्देश्य है कि ईमानदारी लोगों के सामने जाए, सत्य सनातन की बात लोगों के सामने जाए साथियों मुझे ऐसा लगता है कि जो बात कहनी थी, मुझे भगवान श्री कृष्ण जी के घर के बारे में बताना था, वो शायद मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है साथियों, जरूर कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।